वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में इंडिया गठबंधन के तरफ गए थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए थे। वहाँ पर श्री प्रसाद लालू यादव जी ने, आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को पूरा नहीं होने दिया और इसलिए वह पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापस आए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें न कोई दरवाज़ा बंद होता है न दरवाज़ा कभी खोला जाता है। राजनीति में अपने अपने स्वार्थ के हित की साधना के लिए सब लोग किसी भी समय कुछ भी बोल करके दरवाज़ा खोल देते हैं। आप ये 5वां बार पलटी है, ये बात 2 बार भारतीय जनता पार्टी भी बोल चुकी है और दोनों बार दरवाज़ा खोल चुकी है। उसी तरह से 2 बार राष्ट्रीय जनता दल भी ये बात बोल चुकी है और कांग्रेस अब दोनों बार खोल चुकी है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी दल जो है इनको नहीं लेगी। ये तय है, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं नीतीश कुमार जी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जो बोलती है वो करती नहीं है और गठबंधन के हिस्सा बना लेती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम पार्टी के वरिष्ठ नेता विपिन तिवारी जी हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं कि अच्छा ये बताइए, अभी पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार जेडीयू से आरजेडी के सरकार से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, फिर से वो अपनी सरकार बदल रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा आप? नीतीश कुमार जी को जनता ने मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का और उन्होंने सरकार बनाया, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में इंडिया गठबंधन के तरफ गए थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए थे। वहाँ पर श्री प्रसाद लालू यादव जी ने, आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को पूरा नहीं होने दिया और इसलिए वह पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापस आए। अच्छा, मतलब कि ये था कि वो शामिल हुए थे महागठबंधन में कि हमें प्रधानमंत्री बनना होगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना जाएगा, लेकिन उनकी वहाँ पे वो मुरादें पूरा नहीं हुए, इसीलिए फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में पलटी मार दिए। तो क्या ये बताइए, अभी लोग जनता उन पे ये लगातार कह रही है कि पलटू राम, क्या ये फिर से लोकसभा के चुनाव में पलटी मारे, तो क्या विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है, फिर से उसी तरह पलटी मारेंगे क्या? देखिए, लोकसभा चुनाव जो हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है, वो सनातन धर्म के नाम पर हो रहा है और उसके साथ अपना सीट निकालने के व्यू से ये आए हुए हैं। अपना सीट निकालेंगे क्योंकि ये जान चुके थे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारी सीटें निकलना कम होगी अब इस गठबंधन में, इसलिए वो अपने स्वार्थ में अपने कुर्सी के लिए इधर आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि उनको भी सीट दिया जाएगा? बिल्कुल, पहले भी हमारे हिस्सा रहे हुए हैं। अभी 15-16 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो क्या उनको 15-16 सीटों मिलेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि उनको कितने सीटें देंगी। उन्होंने तो 40 सीट का दावा किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी जो है 40 सीट जीत कर दिखाएगा। तो दिखाएगा, वो तो सही है कि 40 सीट एनडीए जीतेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उसमें नीतीश कुमार को कितना देती है, चिराग पासवान को कितना देती है, हमारे नेता जीतन राम मांझी जी को कितना देती है, ये सब शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के हाथ में है। अच्छा, अमित शाह लगातार बोल रहे थे कि हमारी जो पार्टी है कभी नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं जाएंगे, हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी के नेता कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। आज वहीं देखिए कि वो पलटी मार दिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें न कोई दरवाज़ा बंद होता है न दरवाज़ा कभी खोला जाता है। राजनीति में अपने अपने स्वार्थ के हित की साधना के लिए सब लोग किसी भी समय कुछ भी बोल करके दरवाज़ा खोल देते हैं। अच्छा, हित की बात कर रहे हैं, हित की बात तो स्वार्थ की बात, तो क्या नीतीश कुमार का क्या स्वार्थ ही दिख रहा है आपको एनडीए में? अब ये इंडिया गठबंधन में रह जाते, जिस तरह से वहाँ ममता का अलग धुन है, अरविंद केजरीवाल का अलग धुन है, अखिलेश जी का अलग धुन है, लालू जी का अलग धुन है, उसमें सीट शेयरिंग में इनको तब्दीली हो रही थी, सीट शेयरिंग में इनको बढ़िया फार्मूला तय नहीं हो पा रहा था, जीत भी कंफर्म नहीं दिखाई दे रही थी राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद। ये सारी चीज़ों को आकलन करते हुए जनता दल यू और नीतीश कुमार ने निर्णय लिया एनडीए गठबंधन में आने का। अच्छा, खड़गे जी भी बोल रहे हैं कि अब से अगर पलटी मारेंगे, इस बार तो पलटी मार के चले गए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अब फिर से अगर वो पलटी मारने की कोशिश करेंगे तो अब उन्हें पलटी नहीं मारने देंगे। खड़गे जी ऐसा बयान दे रहे हैं। आप ये 5वां बार पलटी है, ये बात 2 बार भारतीय जनता पार्टी भी बोल चुकी है और दोनों बार दरवाजा खोल चुकी है। उसी तरह से 2 बार राष्ट्रीय जनता दल भी ये बात बोल चुकी है और कांग्रेस अब दोनों बार खोल चुकी है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी दल जो है इनको नहीं लेगी।
ये तय है, उसी का फायदा उठा रहे हैं नीतीश कुमार जी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जो बोलती है वो करती नहीं है और गठबंधन के हिस्सा बना लेती है। अच्छा, ऐसे कब तक मतलब चलते रहेगा? ऐसे ही पलटी मार के कभी 2 साल के बाद उधर पलटी मारेंगे, कभी विधानसभा का जब चुनाव होगा तो फिर से पलटी मारेंगे, तो ऐसे कब तक चलते रहेगी? बिहार की जनता को सोचने का समय है कि ऐसे लोगों पर बिहार की जनता निर्णय ले कि उसको क्या करना है। आप अभी कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार को, इस तरह से जो पलटी मारे? हम तो यही देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ रहते हैं तो निश्चित तौर से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता है, जब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब रहता है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो हम पार्टी के वरिष्ठ नेता थे विपिन तिवारी ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ऐसे कुछ नहीं है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए, ऐसे ही तमाम नए खबरों से आपको फिर से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।